और दोस्तों अभी मैं आया हूँ बर्गर किंग पर। दोनों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था। और दोस्तों अभी मैं आया हूँ बर्गर किंग पर। अभी मैंने Yandex जो मैप है उस पर सर्च किया बर्गर किंग, क्योंकि सुबह का टाइम था और ब्रेकफास्ट करने की मुझे आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो अभी मैं मैप को फॉलो करते हुए आया हूँ। तो बर्गर किंग पर जाएंगे। चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे थोड़े से कम ऑप्शन मिलेंगे रशिया में खाने के। तो अभी दिखाता हूँ आपको रशिया यानी मॉस्को का बर्गर किंग। Есть наше приложение? Yeah, one. Зайдите в приложение, я покажу. ऐप पर जाएं और मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ बर्गर किंग में और अभी मैंने ऑर्डर किया है। ऑर्डर को समझाने के लिए मुझे गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है जैसा कि आपको पता है। और अभी मैंने एक अपना वेज ऑर्डर किया है, वेज बर्गर। इसकी कीमत मेरे को देनी पड़ी है 279 रुपये। इंडिया के मुकाबले में यहाँ का बर्गर किंग काफ़ी महंगा है, क्योंकि इंडिया में तो मेरे ख्याल से 110-120 रुपये में पूरा मील आ जाता है। और इसके साथ ही कोई इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा इंडिया में हम लोग मैकडोनल्ड या फिर बर्गर किंग में मुफ्त केचप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब मैंने इन्हें टोमेटो सॉस के लिए बोला तो इन्होंने 49 रुपये का बिल बना दिया। तो अभी खोलते हैं और आपको बताता हूँ मैं कि यहाँ के बर्गर का टेस्ट कैसा होता है। देखिए इसमें पूरा ये आलू की टिक्की और चीज़ लगा हुआ है। इट्स टेस्टी। मैं यहाँ से बर्गर किंग में इसलिए रुका क्योंकि मैंने सुना था कि VNDKH जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी खाने के प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए मैंने एक पानी की बोतल पहले ले लिया और बर्गर किंग यहाँ से मैंने बर्गर किंग से ऑर्डर कर दिया है बर्गर। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने काफ़ी 4 घंटे के करीब बैठाए रखा, तो मेरे साथ 2 इंडियंस और थे। एक भाई हरियाणा की कैथल से था और दूसरा पंजाब से था। तो हम तीनों को इकट्ठा उन्होंने बैठा रखा था और हमारे पासपोर्ट वगैरह जमा थे। हमारी सारी की सारी उन्होंने वाउचर्स वगैरह लिए और हमारे फ़ोन चेक किए गए। कम से कम 30-40 मिनट तक हमारे फ़ोन चेक किए गए और हमसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किए। टूटी फूटी इंग्लिश में 1-2 वर्ड से हमें समझ आते थे, उसके बाद हमें उन्हें इशारों से समझाना पड़ता था। तो मुझे तो रिलीज़ कर दिया उन्होंने, लेकिन बाद में जब मैं अपने होटल में आया और मैंने उनको व्हाट्सअप किया, जो कैथल का जो दोस्त था, क्योंकि मैंने उनके नंबर ले लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि इंडिया से है, इंडिया के लोग यहाँ पे थोड़े कम ही दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि हम लोग इकट्ठे घूम लेंगे अकेले घूमने की बजाय। तो जब मैंने होटल से उन्हें व्हाट्सअप किया तो पता चला उन दोनों को, यानी कि हरियाणा का जो कैथल का भाई था उससे भी और पंजाब का जो था उसको भी, दोनों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था। और अभी सुबह बात हुई तो वो लोग पहुँच भी गए हैं इंडिया वापस। तो ऑलमोस्ट मेरा भी 99% डिपोर्ट ही था, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बैठा के रखा। इसके अलावा उन दोनों के अलावा मेरे बैग की भी उन्होंने पूरा का पूरा सामान चेक किया, कपड़े पर निकाल के क्या है क्या नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट मैं भी डिपोर्ट ही था। तो भगवान का थोड़ा सा शुक्र रहा मेरे ऊपर कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। एक्चुअली जो डिपोर्ट करने की जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और ये लोग काफ़ी अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते हैं। यहाँ के आपके ऑफिसर्स की, यहाँ के लोगों की आप बॉडी लैंग्वेज आप जब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो टूरिस्ट काफ़ी कम आ रहे हैं यहाँ पर, मैंने देखा, क्योंकि इमिग्रेशन जो ऑफिस है उनके वो खाली ही रहते थे, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। इससे पहले जब मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ के इमिग्रेशन के ऑफिस की लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। जितना वक्त मेरे को इंडिया में लगा आज यहाँ पे आने में 2-2.5 घंटे, थाईलैंड में भी उतना ही लगा था। 2 घंटे के करीब मुझे इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा रहना पड़ा था।
लेकिन यहाँ पर रशिया के एयरपोर्ट पर, मॉस्को एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा काउंटर थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कर्मचारी थे आपकी हेल्प के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा था रशिया के लिए, तो मुझे रोक लिया गया। एक और इंडियन का भाई था, वो 2019 में रशिया आया था 2019 में। उसको बिल्कुल ईजिली 5 मिनट के अंदर ही एंट्री उन्होंने दे दी। लेकिन जो लोग पहली बार रशिया की यात्रा कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जाने दिया बाय लक और बाकी 2 को डिपोर्ट कर दिया। अब सोचिए जिनको डिपोर्ट किया गया है तो उन्हें कितना बुरा फील हो रहा होगा। एक तो उनके जो खर्चे हैं, होटल की बुकिंग और जो एयरप्लेन की जो टिकट है दोनों साइड के, इसके अलावा जाने की टिकट भी उन्होंने अपने पैसों से कराई होगी क्योंकि रशियन गवर्नमेंट उनको नहीं देगी एयर टिकट। अब बात आती है कि डिपोर्ट करने से क्या बचे, डिपोर्ट होने से कैसे बचा जाए, क्योंकि मैं 99% मेरे को डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्ट होने से बचने के लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने समझा था कि एक तो आपकी ना ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपके फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे उनको आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा सारे वाउचर्स आपके होने पास चाहिए, एयर टिकट रिटर्न भी, और इसके अलावा होटल के वाउचर अगर पेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे पे ऑन द स्पॉट होगा तो वो भी चलेगा क्योंकि मेरे पे ऑन द स्पॉट था। इसके अलावा अगर आप डिपोर्ट होने से बचना चाहते हैं तो सारे अपने ट्रेन टिकट पूरा का पूरा तैयार रखिए, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐप दिखा दूंगा उनको और वो चल जाएगा। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि 15 दिन पहले मेरा एक पंजाब से भी फ्रेंड यहाँ से गया है, तो उसके पास ऐप थी, लेकिन चूँकि वो एक महिला थी, लड़की थी वो, तो उसने ऑफिसर्स को ऐप दिखाया और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको जो इमिग्रेशन ऑफिसर मिला था उसको इंग्लिश काफ़ी अच्छे से आती थी, तो उन्होंने उनको समझाने में वो कामयाब रहे कि वो अपनी जो टिकट है वो इस ऐप के ज़रिए खरीद लेगी। चूँकि मैंने बताया कि मेरे जो ना 1-2 ट्रेन के टिकट जो है वो मिस थे और मैंने कहा था कि मैं कैश में ले लूँगा, तो इस पर उनके जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी बैड थे और मुझे लगा कि मेरे साथ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे रशिया आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप डिपोर्ट होने से बच जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारे के सारे अपने वाउचर, ट्रेन, एयर टिकट, होटल बुकिंग वो आप अपने दुरुस्त रखें, अपने पास रखें। उनकी आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा। ये नहीं कि आप उनको फ़ोन में दिखा देंगे, अगर फ़ोन में आप दिखाएंगे तो इससे उनकी परेशानी बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी तो उसका गुस्सा का खामियाजा शायद आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी बहुत सारी चीज़ें जो डिपोर्ट होने से बचने के लिए आपको बचा सकती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके वाउचर होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 का जो मेरे साथ जो रिपोर्ट किए गए उनके जो ड्रेसिंग सेंस था वो अच्छा नहीं था। वेल ड्रेस होके आइए, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट होती है, पूरी रात आपको जागना होता है और प्लेन में भी आपको जागना होता है। तो उस थकान से बचने के लिए अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो थकान है, जो नींद ना आने की जो थकावट है वो आपके फेस पे नज़र आए। आपको 4-5 घंटे वहाँ पे बैठना भी पड़ेगा एयरपोर्ट पर अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। और रशिया आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा देश है, मॉस्को बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ का जो सिस्टम है ट्रैफिक का मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे पहले ही लोग गाड़ियाँ रोक लेते हैं, और इसके अलावा आपने देखा होगा रेड लाइट पे इंडिया में बिल्कुल लगा के गाड़ी खड़ी करने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4 या 5 फीट का अंतर रखा जाता है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में। और इसके अलावा कोई यहाँ पे मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हुआ नहीं देखा गया। पैदल आने जाने वालों को वरीयता दी जाती है, उनको जाने दिया जाता है। और काफ़ी सुंदर शहर है और काफ़ी खूबसूरत लोग हैं बाई पर्सनैलिटी, एक थोड़े से एटीट्यूड में रहते हैं। मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पे कोई बदसूरत आदमी होगा, क्योंकि गोरा होना ही आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता। अगर आप गोरे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। लेकिन यहाँ के लोगों के जो नैन नक्स हैं और जो ऑल ओवर हाइट है, स्ट्रेंथ है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर की बनावट है, वो बहुत अच्छी है। तो
अपने आप को फिट रखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और कोशिश करिए आप भी रशिया आए, लेकिन रशिया में आने से पहले आप लोग इन सावधानियों का बिल्कुल पालन जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाय बाय।